3.8 बिलियन वर्ष पहले, जिसे हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं, उसकी शुरुआत गर्म बिग बैंग से हुई थी। ब्रह्मांड पदार्थ प्रतिपदार्थ विकिरण से भरा हुआ था और एक अति गर्म, अति घने, लेकिन विस्तार और शीतलन अवस्था में मौजूद था। आज तक हमारे अवलोकनीय ब्रह्मांड को समाहित करने वाला आयतन 46 अरब प्रकाश वर्ष की त्रिज्या तक फैल चुका है, जिसमें आज हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश हमारी माप की सीमा के अनुरूप है। हालांकि यह एक बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन यह असीम रूप से बड़ी नहीं है। यह केवल हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले चीजों की सीमा है। उसके परे क्या है? अदृश्य ब्रह्मांड के बारे में क्या हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं और मापते हैं, उसका उपयोग करके इस सवाल का जवाब देने का कोई तरीका है कि यह परिमित है या अनंत? कि क्या हम जिसे ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं वह हमेशा के लिए चलता रहेगा, या वहां जो कुछ भी है उसकी कोई सीमा है? आइए आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके पूरे समूह को देखें, हमारे मापों की सीमाओं तक, और देखें कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम अधिक दूरियों को देखते हैं, हम समय में पीछे भी देखने लगते हैं। निकटतम आकाश गंगा, जो लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसी वह 2.5 मिलियन वर्ष पहले थी, क्योंकि प्रकाश को उत्सर्जित होने के समय से हमारी आंखों तक पहुंचने में उतना ही समय लगता है। अधिक दूर की आकाश गंगाएं वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी वे करोड़ों करोड़ों या अरबों वर्ष पहले थीं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में दूर की ओर देखते हैं, हमें ब्रह्मांड से जो प्रकाश दिखाई देता है वह उसके उत्तरोत्तर युवा दिनों से आता है। इसलिए जब हम दूरी के संदर्भ में पीछे देखते हैं तो हम यह भी माप सकते हैं कि ब्रह्मांड अपने इतिहास में कैसे विकसित हुआ। आज ब्रह्मांड ठंडा और गुच्छेदार है, लेकिन यह फैल भी रहा है और गुरुत्वाकर्षण भी कर रहा है। जब हम अधिक से अधिक दूरियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड कम ठंडा, कम गुच्छेदार और अधिक एकरूप था। गुरुत्वाकर्षण द्वारा बड़ी जटिल संरचनाओं के निर्माण में कम समय बीतने के साथ ब्रह्मांड में आरंभ में पदार्थ के कम विशाल गुच्छे थे। इसी तरह आरंभिक दूर का ब्रह्मांड भी गर्म था। फैलते हुए ब्रह्मांड के कारण ब्रह्मांड से होकर गुजरने वाले सभी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में खिंचाव होता है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य फैलता है, यह ऊर्जा खोता है और ठंडा होता जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड सुदूर अतीत में अधिक गर्म था। एक तथ्य जिसकी पुष्टि हमने ब्रह्मांड में दूर की विशेषताओं के अवलोकन के माध्यम से की है। हम बिग बैंग के 13.8 बिलियन वर्ष बाद आज के ब्रह्मांड के तापमान को माप सकते हैं, उस गर्म सघन प्रारंभिक अवस्था से बचे हुए विकिरण को देखकर। आज यह स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव भाग में दिखाई देता है और इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और 2.725 केल्विन के तापमान के साथ यह पुष्टि करना आसान है कि ये अवलोकन अविश्वसनीय सटीकता के साथ हमारे ब्रह्मांड के बिग बैंग मॉडल से उत्पन्न भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ यह विकिरण ऊर्जा में कैसे विकसित होता है। एक फोटॉन की ऊर्जा सीधे उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ब्रह्मांड अपने आधे आकार का था तो बिग बैंग से निकले फोटॉन में 2 गुनी ऊर्जा थी, जबकि जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार का 10% था तो उन फोटोनों में 10 गुना ऊर्जा थी। अगर हम उस समय पर वापस जाने को तैयार हैं जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार का सिर्फ 0.092% था, तो हम एक ऐसा ब्रह्मांड पाएंगे जो आज के मुकाबले 1049 गुना ज्यादा गर्म है, लगभग 3000 केल्विन। इन तापमानों पर ब्रह्मांड अपने सभी परमाणुओं को आयनित करने के लिए पर्याप्त गर्म है। ठोस, तरल या गैस के बजाय पूरे ब्रह्मांड में सभी पदार्थ आयनित प्लाज्मा के रूप में थे। इस प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड के बारे में उल्लेखनीय गुणों में से एक यह था कि यह लगभग पूरी तरह से एक समान था। हाँ, इसके भीतर कुछ क्षेत्र औसत से अधिक या कम घने हैं, लेकिन सबसे घने, सबसे ठंडे देखे गए तापमान के अनुरूप, या सबसे कम घने यानी सबसे गर्म
क्षेत्रों की औसत से अलग होने वाली मात्रा बहुत कम है, लगभग 30,000 में 1 भाग। यह सितारों, आकाशगंगाओं, आकाशगंगा समूहों और ब्रह्मांडीय शून्यों में विकसित होने के लिए पर्याप्त है, जिन्हें हम आज देखते हैं। ब्रह्मांड को उस समय जैसा था, साथ ही आज जैसा है, यह देखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह उस प्रारंभिक अवस्था से कैसे विकसित होकर आज हम जिस अवस्था में हैं उसमें बदल गया। आज हम दृश्यमान ब्रह्मांड के आकार का पता 3 बातों को एक साथ समझने के माध्यम से लगाते हैं। आज ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, इसे हम कई तरीकों से माप सकते हैं। आज ब्रह्मांड कितना गर्म है, यह हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के विकिरण को देखकर जानते हैं। और ब्रह्मांड किन किन चीजों से बना है, जिसमें पदार्थ, विकिरण, न्यूट्रिनो, एंटीमैटर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आदि शामिल हैं। आज हमारे पास जो ब्रह्मांड है, उसके आधार पर हम बिग बैंग के प्रारंभिक चरणों तक पहुंच सकते हैं तथा ब्रह्मांड की आयु और आकार दोनों का